हर हर महादेव दोस्तों। आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा में निकल चुके हैं हम काठगोदाम से। तो ये कंप्लीट काठगोदाम से 8 दिन की हमारी यात्रा रहेगी। तो कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पूरा आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शन कराएं। तो फाइंडिंग शिवा के माध्यम से ये ब्लॉग हम बनाएंगे। अभी हम काठगोदाम हैं, आज निकल रहे हैं काठगोदाम से पिथौरागढ़ के लिए। तो रास्ते में श्री नीम करोरी महाराज जी का आश्रम और आपका चितई गोलू देवता का टेम्पल, जागेश्वर धाम देखते हुए शाम तक सायंकाल 5 से 6 बजे तक कोशिश करेंगे कि हम पिथौरागढ़ पहुंच जाएं। तो लंबी यात्रा है। साथ में मेरे यात्री भी हैं, गुजरात से आए हुए 25-30 यात्री हैं। तो आनंद लेंगे। ओम नमः शिवाय। फाइनली डुंगरी माता ने हमारी आवाज़ सुनी। आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा का जो रास्ता ब्लॉक हुआ था वो खुल चुका है। देखिए हम अब निकल चुके हैं। दाएं तरफ देखिए कलकल करती हुई महाकाली नदी बह रही है और आज थोड़ा रुद्र रूप में है, धीरे धीरे शांत हो जाएंगी कल तक। और तवा घाट में हम पहुँचे और सायंकाल 8 बजे तक का टारगेट है कि हम फाइंडिंग शिवा कम्युनिटी नाभी विलेज में पहुँच जाएंगे। फिर बाकी का जो ब्लॉग रहेगा पूरा यात्रा आप लोगों को दिखाई जाएगी। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। फाइनली अभी बूंदी में पहुंच चुके हैं, मिडवे ऑफ आदि कैलाश। जो रोड थी ब्लॉक हुई थी, कल हम आ नहीं पाए तो वो क्रॉस कर ली, आज बना ली थी वो रोड। बहुत ही अच्छा और खूबसूरत यात्रा हो रही है, एडवेंचरस है भाई साहब, बहुत ज़्यादा। तो अभी बूंदी में हमारा टी ब्रेक है, हाई टी। तो देखिए पीछे देख सकते हैं ये रोड है बूंदी, ये हमारा फाइंडिंग शिवा कैफ़े। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा अब यहाँ से जहाँ हमारा नाइट स्टे है फाइंडिंग शिवा नाभी में, वो लगभग 45 किलोमीटर और होगा। तो अभी हमारे साथ गुजरात के यात्री भी हैं और लगभग 22 लोग, तो वो भी आ रहे हैं। अब यहाँ पे चाय पियेंगे, पकौड़े खाएंगे, आनंद लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये एक हमारी वर्षा जी, ये सब आनंद ले रहे हैं। तो आदि कैलाश की यात्रा, आदि कैलाश भगवान शिव का निवास स्थान है और भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश भगवान सपरिवार वहाँ पे वास करते हैं। तो उसका इस ब्लॉग के माध्यम से हम दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि पूरा आप लोगों को हिस्ट्री सहित ब्लॉग इन्फॉर्मेशन दी जाए। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत मौसम, ठंडा हो रहा है और महादेव हमारी रक्षा भी कर रहे हैं और आनंद की अनुभूति भी दे रहे हैं। सबके पिता परम पिता महादेव, और उन्हीं की चरणों में शरण में हम लोग जा रहे हैं। गाड़ियां हमारी सारी खड़ी हैं, इनर लाइन चेक करा रहे हैं, फिर निकलते हैं नाभी फाइंडिंग शिवा कम्युनिटी। तेरी गुलाबी मुखड़ी आई झूमे की टुकड़ी, ओ बेशर्मी पर तेरो ऐसा धक धक जी कुड़ी। मेहलियो सांभलियो भीड़ मायो गे मौसमा बिच बाजारा देख बेरा जींस टॉप है मां बिच बाजारा देख बेरा जींस टॉप है मां। धन पुरियाला सोरा का सोर्याला अरुण काल मोडिया बदना तुराला तुली बेरिया घुते माला मेरी सरूली दिली सरूली ओ मेरी आदि कैलाश की ओर निकल चुके हैं। छोटे मोटे नालों को क्रॉस करते हुए बहुत ही जल्दी कुटी गांव की तरफ बढ़े रहे हैं।
ऐसा गणेश नाला में क्या होगा आज? ये यात्रा पूरी बॉडी की सर्विसिंग कर देती है। एडवेंचर 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 एडवेंचर। फाइनली कुटी गांव में पहुंच चुके हैं। ये है कुटी गांव, बहुत ही खूबसूरत गांव। आदि कैलाश जाते समय का ये लास्ट गांव है, लास्ट विलेज। पांडवों ने भी यहाँ रह के खेती की है, तभी पांडवों के नाम पे पांडव की कुटी यहाँ हुआ करती थी। तो कहते हैं कि कुटी नाम उसी से पड़ा ना। वो जो नीचे टीला टाइप का दिखाई दे रहा है, वही पांडव कुटीर है। पांडवों की कुटिया थी इस पत्थर के ऊपर। गणेश नाला पहुंच गए हैं, बट गणेश नाला में रोड गायब हो चुकी है। अब अल्टरनेटिव देखते हैं। यहाँ से दो ही ऑप्शन है हमारे पास, या आर्मी की गाड़ी आ जाए जो रोड खोले, पानी को साफ़ करे, मिट्टी को साफ़ करे, या फिर पैदल मार्ग का भी ऑप्शन है, लेकिन वो कितना लंबा होगा उस पर भी अभी देखना है। ये गणेश नाला है, ऊपर ब्रह्मा पर्वत है, बादल लगे हुए हैं। यहीं से जाना था हमें, परंतु रोड ही नहीं है। बहुत ही एडवेंचरस, लेकिन बहुत खूबसूरत है। देखिए चारों तरफ खूबसूरती हिमालय की। ओहो हो, बहुत ही खूबसूरत है। ये पीला फ्लावर जो दिख रहा है आपको, ये पोटेंटिला है, वज्रदंती। वज्रदंती। लंबे चौड़े एडवेंचर के बाद थकान मिटा देने वाला दृश्य श्री आदि कैलाश का। बहुत ही अतुलनीय रमणीय दर्शन भगवान भोलेनाथ ने हमें दिए कि आदि कैलाश के दर्शन करके मानो सारी थकान दूर हो गई हो। ओम पर्वत के दर्शन हेतु अब प्रस्थान कर चुके हैं हम। ऑन द वे ऑफ ओम पर्वत। तीन देशों का ये बॉर्डर है, तिब्बत, नेपाल और भारत। यहीं से कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती थी पहले, जो ट्रैक था। अब भविष्य में शायद यहीं से बाई रोड कैलाश मानसरोवर की यात्रा होगी। बहुत ही खूबसूरत वैली है ओम पर्वत की। ग्रेट हिमालयाज का एक अलग ही आनंद है। अभी गाड़ी में बैठे बैठे हम ओम की एनर्जी को फील कर सकते हैं। अलमाइटी ओम पर्वत। ओम पर्वत अभी आधा ही दिख रहा है, बादल लगे हुए हैं। बहुत ही रेयर इसके पूर्ण दर्शन होते हैं, बट 90% तो दिख ही रहे हैं। अभी बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ अगर पिघलती है तो फिर ये पूरा क्लियर ओम जैसा दिखाई देने लगता है। ये जो बीच में बर्फ़ दिखाई दे रहा है, ये कहते हैं कि माता सती की नाभि है। जब भगवान शिव माता सती के शव को लेके आए, तो वो हर जगह जहाँ जहाँ पे उनका अंग गिरा वो शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि माता सती जी का नाभि गिरी, और एक हिस्सा नाभि का गिरा पूर्णागिरी में, वहाँ पे शक्तिपीठ मंदिर है। ये आगे जो बादल दिख रहा है नाग पर्वत। रात को जब बर्फ़ चमकती है तो ये शेषनाग की तरह दिखता है। हर हर महादेव। बहुत ही खूबसूरत वैली, अमेजिंग। आदि कैलाश की यात्रा ओम पर्वत के दर्शन करके अब हम धारचूला की ओर बढ़ रहे हैं। अभी हमने जस्ट नपलचू क्रॉस किया है। अब इसके बाद करब्यांग विलेज आएगा, जिसको छोटा विलायत के नाम से जाना जाता था। रूट बहुत अच्छी है। देखिए ये करब्यांग विलेज है, इसे कहते हैं, इसे छोटा विलायत के नाम से जाना जाता था। अभी भी छोटा विलायत कहते हैं। ये भूमि कटाव होने की वजह से झुक गया है। तो जब
इंडो तिब्बत का व्यापार होता था तो यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होते थे व्यापारी। तो छोटा विलायत की तरह यहाँ पे एक माहौल बनाया जाता था या माहौल बनता था, तो तभी इसे छोटा विलायत कहते हैं। देखिए बड़ा खूबसूरत गांव है। आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा अब हम समाप्त करते हुए धारचूला की ओर बढ़ रहे हैं। आदि कैलाश जो कि भगवान शिव का निवास स्थान, पंच कैलाश में से एक कैलाश, और कहते हैं कि आदि का मतलब है प्रथम। प्रथम कैलाश की उपाधि से आदि कैलाश को जाना जाता है या उपाधि उसको दी गई है। और ओम पर्वत के भी हमने दर्शन किए। ओम का मतलब है कि आपका जो ओम ध्वनि है और जो ये संसार बना हुआ है वो प्रणव ध्वनि से उत्पन्न हुआ। तो द लैंड ऑफ क्रिएशन, जहाँ से सृष्टि की रचना हुई, उसे कहते हैं ओम पर्वत। पूरे ब्रह्मांड में 8 ओम है ऐसा माना जाता है हमारे शास्त्रों में, पर मानव जीवन ने अभी तक एक ही ओम के दर्शन किए हैं। वही ओम पर्वत के दर्शन करके हम लोग अब यहाँ पे इस यात्रा को समाप्त किया। आदि कैलाश में पार्वती सरोवर, गौरी कुंड भी स्थित है, जो कि पार्वती माता ने जहाँ पे तप किया उसको कहते हैं गौरी कुंड। पार्वती सरोवर में भगवान शिव के दर्शन हुए उन्हें, तो उसे पार्वती सरोवर के नाम से जाना जाता है। और त्रिजुगी नारायण में भगवान शिव और पार्वती माता की शादी हुई। और कुटी भी देखा हमने, पांडव कुटीर, जहाँ पे पांडव रहे। और इस पूरी वैली को व्यास वैली कहा जाता है क्योंकि वेद व्यास जी यहाँ लंबे समय तक रहे। और ये मानो कि वेद व्यास जी ने ही इसे बसाया गया। वेद व्यास जी ने विश्वकर्मा जी को बोल के इस व्यास घाटी की स्थापना की। और प्रकृति मानो यहाँ पे भगवान शिव की सेवा कर रही हो। इतनी खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे देखिए। हिमालय, सारा ये कैलाश खंड है। इसे मानस खंड के नाम से भी जाना जाता है। फाइनली आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा पूर्ण हो चुकी थी। अब मन में यही चिंतन चल रहा था कि हमने इस यात्रा में क्या पाया, क्या खोया।